नमस्कार। आज हम करने वाले हैं MSD 4 असाइनमेंट क्वेश्चन है। व्याख्या करना है। कविता करना अनंत पुण्य का फल है डैश डैश और दोनों की विषमता की कौन सी व्यवस्था होगी। संदर्भ और प्रसंग। उपर्युक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद जी के 1928 में लिखे गए ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त से ली गई हैं। नाटक के प्रथम अंक दृश्य 3 में कवि मातृगुप्त का यह स्वगत कथन है। मतलब वह अपने आप से बातें कर रहे हैं, कोई और नहीं है वहाँ पर। इसमें मातृगुप्त अपने जीवन के संघर्ष, कठिनाइयों और निराशा को व्यक्त करते हैं। व्याख्या। मातृगुप्त कहते हैं कि कविता लिखना आसान नहीं है। जीवन के अनगिनत पुण्यों के फलस्वरूप किसी व्यक्ति को कविता करने की शक्ति प्राप्त होती है। मुझे स्वयं पर विश्वास नहीं था कि मेरे इतने पुण्य हैं कि मैं कविता करने में समर्थ हो पाऊंगा। फिर भी उत्कट जिज्ञासा ने मुझे कवि बना दिया। लेकिन कवि बनकर मैं खुश और संतुष्ट नहीं था। कविता लिखने से धन की प्राप्ति नहीं होती है। धन न होने से जीवन की स्वाभाविक आवश्यकताएं भी पूर्ण नहीं होती हैं। इसलिए मेरा जीवन भी अभावग्रस्त रहा। मैं अपने जीवन के अभावों को असंतोष कहकर स्वयं को निरर्थक बहलाता रहा। हम कहते हैं ना, संतोष परमम सुखम। तो कि जो अभाव है वो असंतोष है मेरा, है ना। कर कर मैं अपने आप को बहलाता रहा, जो कि सच नहीं था। मातृगुप्त आगे कहते हैं कि यह विडंबना रही कि सरस्वती के पुत्र अर्थात मातृगुप्त को लक्ष्मी के पुत्रों अर्थात धनवानों से उपेक्षा और अपमान मिला। धन के बिना मात्र काव्य कर्म से आदर और सम्मान नहीं मिलता, यह कटु यथार्थ है। धनवानों के इस व्यवहार से मुझे असंतुष्टि और क्षोभ का अनुभव हुआ। दुखी मातृगुप्त स्वीकार करते हैं कि उनका कविमन कल्पना लोक में विचरण करता रहा और जीवन की कठिन वास्तविकताओं के प्रति उदासीन रहा। मेरे काव्य लेखन ने बहुत प्रशंसा अर्जित की, पर न धन मिला न आदर सम्मान। मैं दूसरों की दया पर जीता रहा। मातृगुप्त व्यथित होकर कहते हैं कि एक ओर मेरे हृदय में अनगिनत अमूल्य रत्न संवेदनाओं का खजाना है, तभी तो मैं कविता लिख पाता हूँ, तो वहीं दूसरी ओर मेरे जीवन में घोर दरिद्रता का निवास है। मातृगुप्त अपने जीवन की इन्हीं विरोधी वास्तविकताओं को अभिव्यक्त करते हुए निराश हैं। विशेष में देखते हैं, संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली है। अलंकृत भाषा है जो कुछ क्लिष्ट भी हो जाती है। प्रसाद जी ने मातृगुप्त को महाकवि काव्यकर्ता कालिदास माना है। मातृगुप्त और कालिदास का एक होना काल्पनिक प्रसंग है। मातृगुप्त को बाद में काश्मीर का प्रशासक बनाया जाता है, पर यह उनके काव्यकर्म का पुरस्कार नहीं होता है, बल्कि देवसेना को बचाने की पारितोषिक के रूप में मिलता है। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बताइएगा कि आप लोगों ने MSD 2, MSD 3, 4, 6 में से कौन से क्वेश्चंस अभी भी आप लोगों ने नहीं किए हैं। जो क्वेश्चन ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे, ज़्यादा लोग बोलेंगे कि हमने ये नहीं किया है, वो क्वेश्चंस मैं पहले सॉल्व करने की, आंसर लिखने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, टिप है कि जो भी आपके कोर्स में है, कहानी है, उपन्यास हैं, जो भी है, नाटक हैं, जितना मटेरियल आपको हो सकता है उतना आप रीड करिए। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आप जो अगर आया है गद्यांश की पंक्तियाँ आई हैं तो वो कहाँ से ली गई हैं। ये अगर इतना आया है तब भी आप कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। अगर आपको ये पता है कि वो कहाँ से ली गई हैं, किसने कहा है, तो भी आप लिख सकते हैं। अगर आपने पूरी कहानी या पूरा आपने नाटक या कुछ भी आपने किया है, जितना आप पढ़ सकते हैं, तो आपको उस आधार पर आप उसको व्याख्या करना आसान होगा, क्योंकि आप लिमिटेड ही रट सकते हैं या लिमिटेड ही कर सकते हैं।
और पूछा कहीं से भी जा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो रीडिंग ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम है अभी एग्ज़ाम के लिए तो रीड करिए, स्टोरी की तरह रीड करिए। रात को सोने से पहले, दोपहर में, जब आपका मन करे, ट्रैवल करते समय, जब आपका मन करे। ठीक है, धन्यवाद।